नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर समेत प्रियदर्शनी नगर के पास 3 दिन पहले हुई महेंद्र सिंह पवार की नरसिंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के ही डेयरी बिजनेस पार्टनर रामेश्वर लाल जाट ने अवैध संबंधों के शक में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सदर माधव उपाध्याय ने बताया कि 29 नवंबर की सुबह करीब 8:30 बजे प्रियदर्शनी नगर से सुवाना हलेर रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला था। मृतक की पहचान तिलक नगर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र छीतर सिंह पवार के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि महेंद्र और लक्ष्मीपुरा निवासी रामेश्वर लाल जाट पिछले 8 साल से डेयरी व्यवसाय में साझेदारी पार्टनर थे। इस दौरान रामेश्वर लाल को अपनी पत्नी और महेंद्र सिंह के बीच अवैध संबंध होने का शक हो गया। रामेश्वर ने पूछताछ में बताया कि 3 महीने पहले जब उसे इस संबंध की जानकारी मिली तो उसने महेंद्र को दूरी बनाने को कहा, लेकिन महेंद्र ने उल्टे उसकी पत्नी को बदनाम करने और बेटे की हत्या करने की धमकी दी। इससे आहत होकर रामेश्वर ने महेंद्र को मारने की योजना बनाई। वह जानता था कि महेंद्र रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता था। इसी के चलते रामेश्वर ने रात 2 बजे ही ट्रैक्टर लेकर कच्चे रास्ते से सुवाना हलेड़ मार्ग पर जाकर घात लगा दी। सुबह 4 बजे अंजाम दिया तथा खूनी खेल में आरोपी रामेश्वर लाल ने कबूल किया है कि उसने सुबह करीब 4 बजे महेंद्र सिंह को ट्रैक्टर से टक्कर मारी। महेंद्र बचकर खेतों की तरफ भागा तो आरोपी ने पीछा किया और दोबारा टक्कर मारकर आगे के टायरों से उसे कुचल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह ट्रैक्टर लेकर घर लौट आया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर रामेश्वर लाल को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। देखिए, दिनांक 29 नवंबर को सूचना मिली थी कि हलेड़ रोड सुवाना के पास में एक डेड बॉडी मिली है। उसको आइडेंटिफाई किया तो महेंद्र निवासी भीमगंज, उम्र लगभग 40 वर्ष की हुई। फिर पुलिस ने वेरी अलग अलग टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेज देखे और कारण पता करने की कोशिश करी तो एक व्यक्ति को डिटेन किया था, अरेस्ट भी किया था बाद में, जो रामेश्वर निवासी थाना बनेड़ा, उम्र लगभग 40 वर्ष। ये जो रीज़न रहा, ये जो रामेश्वर की वाइफ के साथ में रिलेशन थे महेंद्र के, उनकी वजह से दोनों मित्र हैं, आपसी मनमुटाव रहा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया था कि जो डेथ हुई है वो एक वाहन की चोट के कारण हुई है। तो जैसे हमने फिर कोरैबोरेट किया, उसमें पता चला कि सुबह ट्रैक्टर लेके वो वहाँ खड़े थे। उनको पता था कि वो दोस्त थे कि उनका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। तो 4 बजे के लगभग आए और उसकी टक्कर मार के हत्या की। बिलिया खुर्द निवासी 60 वर्षीय किसान देवीलाल गाडरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा, अवैध निर्माण और अदालत के स्थगन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया है। देवीलाल ने बताया कि उनके संयुक्त भूमि है जिस पर वे वर्षों से काबिज है। आरोप है कि सह खातेदार नारायण लाल ने गुपचुप तरीके से एक पक्षीय फैसला करवाया, जिसके खिलाफ अपील राजस्व मंडल अजमेर में लंबित थी और वहां से 13 जून को स्टे आदेश जारी हुआ था। इसके बावजूद आरोपियों ने पीडी जारी करवा, नींव खोदने, पत्थर डालने और रात में निर्माण शुरू कराने का आरोप लगाया। विरोध करने पर उन्हें जान से मारने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी मिलने की बात भी कही। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उनकी मक्का फसल हटाकर निर्माण किया, जिससे लगभग 50,000 का नुकसान हुआ। पुलिस को शिकायत देने के बावजूद निर्माण रुक नहीं पाया। मंगलपुरा ग्राम में हमारी एक ज़मीन है जिसे 20 साल पहले हमने खरीदा था। हम अभी भी मौके पे वहीं काबिज है। एक भू माफिया है नारायण लाल लड्डा, जिसने हमारी ज़मीन पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, निर्माण कर रहा है अभी, और जबरन मतलब छीनना चाह रहा हमसे, जबकि उस पर राजस्व मंडल अजमेर का स्थगन आदेश लगा हुआ है और उसको जो डिक्री ली हुई उसने उस पर स्टे कर रखा कोर्ट ने। उसके बावजूद ये जबरन निर्माण कार्य कर रहा है और हमें सता रहा है। हम जाते हैं मौके पे तो लड़ाई झगड़े करता है, मारने पे आतुर है। और उसके साथ एक विनोद जाट है, वो भी वहीं रहता है मौके पर और मारने पे आतुर है। हम अभी गए थे 30 तारीख को, वापस काम चालू कर दिया। थाने में गए तो कोई कार्रवाई, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, खास कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस मतलब एसपी साहब के पास भी पेश हुए, उसके बावजूद भी उसने वापस काम चालू कर दिया और अभी भी काम जारी है। हम न्याय चाहते हैं भाई। हम 20 साल से उस ज़मीन पर काबिज है, जबरन क्यों छीन रहा है वो, जबकि कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। हम तो खेती कर रहे हैं 20 साल से उस ज़मीन पर। ये मेरी ज़मीन छीन रहे हैं। मेरे गए साल भी गेहूँ उगे थे, अभी मक्की थी। अभी उसमें रात को डोली खोद गए, नीम खोद के नीम को भर दिया। अभी संडे को भी ये चल रहा था काम, हम गए तो हमारे को मारने की धमकी दी। थाने में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की हमारी। पहले भी ज्ञापन दिया था आपने? हाँ, पहले भी ज्ञापन दिया था एसपी साहब को।
15 तारीख को उसके बावजूद वापस निर्माण फिर चालू वापस कर दिया। बंद कराया, फिर वापस चालू हो गया। अभी आदेश की पालना प्रशासन नहीं कर रहा है। हैं? आपको नाम बता मेरा दो। नाम देवीलाल गाडरी। दातड़ा बांध की बड़ी नहर का पानी हाजियास दातड़ा की टेल अंतिम छोर तक नहीं पहुंचने के कारण किसानों में भारी निराशा और रोष व्याप्त है। किसानों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभाव से नहर का पानी टेल तक पहुंचाने की मांग की है। हाजियास और दातड़ा ग्राम के समस्त ग्राम वासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार 29 नवंबर को सुबह दातड़ा बांध की नहर खोली गई थी। यह पानी 30 नवंबर को सुबह हाजियास दातड़ा टेल पर पहुंचा, लेकिन किसानों को राहत केवल 3 घंटे तक ही मिली। इसके बाद नहर के ऊपरी हिस्से में स्थित माइनर और आउटलेट खोल दिए गए, जिससे टेल पर पानी आना पूर्ण रूप से बंद हो गया। किसानों का कहना है कि दोनों गांवों में रेलनी सिंचाई के पहले चरण के लिए टेल पर 7 दिन तक पानी छोड़ने का आदेश था। आदेशानुसार 3 दिन टेल पर पानी पहुंचने के बाद ही ऊपरी माइनर खोले जाने थे और 7 दिन टेल को पानी मिलने के बाद ही बठेड़ा माइनर खोला जाना था। किसानों ने नहर से खेतों तक पानी ले जाने के लिए जेसीबी से धोरे मिट्टी के अस्थायी मेड़ रास्ते बनवाए थे, जिसमें किसानों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं। किसानों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पानी न पहुंचने के कारण हमारी फसलें नष्ट होने के कगार पर है। समस्त ग्राम वासियों ने जिला कलेक्टर से कार्रवाई करने की मांग की। हमारे दादरा बांध की जो मुख्य नहर है, पानी आता है हाजियास के टेल तक, दादरा हाजियास टेल तक। जो हमारे को 7 दिन तक बांध में, जब से बांध चालू हुआ था तब से हमारे को 7 दिन टेल पर पानी देने की बात कर रखी थी। उसके बावजूद भी हमारे को 3 दिन में टेल पे पानी देने के बाद में आगे जो माइनर है वो खोले जाते हैं। हमारे 3 घंटे पानी आया और पीछे जो माइनर है वो सब माइनर खुल गए हैं और हमारे जो चना बो रखे हैं उसमें बहुत भारी समस्या हो रही है। हम चने पा नहीं पा रहे हैं और हमारे जो एन और जैन है, ये इनकी मिली भगत होने के कारण हमारे को पानी नहीं देते और पीछे जो माइनर सब खुलवा देते हैं। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। कितने कार्यस्थल का नुकसान हो रहा है इससे? हमारे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हम चने बो रखे हैं। आप अगर प्रशासन, अगर हम कलेक्टर साहब के पास आए अभी और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था और हमारे वहाँ आके देख सकते हो हमारे पिलाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए तैयार हैं। अगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर, जो प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र माना जाता है, आजकल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एसपी कार्यालय से लेकर तहसील कार्यालय तक पूरे परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यह मंजर इस बात की खुली गवाही दे रहा है कि स्वच्छ भीलवाड़ा के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह किसी सुनसान कोने की नहीं बल्कि उसी परिसर की है जहां से जिले की पूरी शासन प्रशासन व्यवस्था चलती है। मुख्य द्वार, पार्क की रेलिंग के किनारे और सरकारी दफ्तरों के ठीक बाहर प्लास्टिक, कागज, सूखे पत्ते और अन्य कूड़े करकट का अंबार लगा हुआ है। इस गंदगी के कारण न केवल यहाँ का वातावरण दूषित हो रहा है बल्कि राहगीरों और सरकारी कार्यों से आने वाली जनता को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि यह वही परिसर है जहाँ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य तमाम जिला अधिकारियों का रोजाना आना जाना लगा रहता है। प्रतिदिन सुबह से शाम तक जिले के आला अधिकारी इसी गंदगी के बीच से होकर गुजरते हैं। सवाल यह है कि जब अधिकारियों की नाक के नीचे उनके अपने कार्यस्थल पर यह हाल है तो वे शहर को साफ रखने का दावा किस आधार पर करते हैं। भीलवाड़ा की जनता पूछ रही है कि क्या इन अधिकारियों को यह गंदगी नजर नहीं आती या फिर उन्हें जनता की स्वास्थ्य और परिसर की गरिमा की कोई चिंता नहीं है। ये कचरे का ढेर केवल गंदगी नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही व सफाई व्यवस्थाओं के प्रति गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। आसीन में अवैध शराब बिक्री खुलकर जारी है, जबकि बढ़ती दुर्घटनाओं के बावजूद आबकारी प्रशासन कार्रवाई से उदासीन बना हुआ है। कस्बे में सुबह 6 बजे से आधी रात तक अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, वह भी प्रिंट रेट से 20% तक अधिक कीमत पर। इससे रात में विवाद, झगड़े और अशांति की स्थितियां बन रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें देने के बावजूद आबकारी विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। वैध दुकानों की आड़ में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध ब्रांचें संचालित हो रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारे आसीन क्षेत्र के अंदर 2-4 वाइन शॉप है, दारू की दुकानें हैं, जो मतलब गवर्नमेंट का समय है 10 बजे सुबह खुलना और शाम को 8 बजे बंद होने का।
लेकिन वो सुबह जैसे चाय का समय होता है उस समय शराब की दुकानें खुल जाती है और देर रात तक उनको मतलब छोटी खिड़की से लोगों को शराब परोसी जाती है। और राजस्थान में कई अनेक प्रकार के सड़क हादसे होने के बावजूद आसिंद का आबकारी विभाग है जो अभी तक नई जगह है और इसकी मैंने कई बार और समय की कोई पाबंदी नहीं है, अवैध ब्रांचें खोल रखी है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने पर मैंने आसिंद विधायक अपने जब्बर सिंह जी सागला साहब से मैंने मांग की है, उनको मैंने एक लेटर लिखा है। तो मेरा उनसे विधायक महोदय से निवेदन है इनको शराब माफियाओं को और प्रशासन को पाबंद करावे और ये जो अवैध जो चीज़ें चल रही है उनको बंद करावे। मैं रविंदर सिंह साबगढ़ा। शहर के दो सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम व्यावसायिक केंद्र आजाद चौक और सूचना केंद्र के बाहर की मुख्य सड़कें और फुटपाथ अब पूरी तरह से अतिक्रमण राज की गिरफ्त में है। दैनिक जाम और अव्यवस्थित यातायात के बीच सामने आई तस्वीरों ने भीलवाड़ा नगर निगम और यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालत ये है कि आम जनता के लिए पैदल चलना और वाहनों को निकालना दूभर हो चुका है क्योंकि सड़कें ठेले और रेहड़ियों से अटी पड़ी है। सड़क पर बिछा किराएदारी का जाल, दुकानदारों पर भी शिकंजा क्यों नहीं। अतिक्रमण के इस गंभीर खेल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ साथ स्थायी दुकानदारों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है। स्थानीय सूत्रों की माने तो मुख्य सड़क पर ठेले लगाने वाले कई रेहड़ी पटरी वालों ने आसपास के दुकानदारों को मासिक किराया या एकमुश्त रकम देकर उनकी दुकान के सामने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदार इन अवैध ठेलों को अपनी दुकान से बिजली कनेक्शन तक मुहैया करा रहे हैं। यह मिलीभगत सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। निगम के पास अतिक्रमण हटाने का अधिकार होने के बावजूद इन दुकानदारों पर अवैध किराएदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक तरफ नगर निगम बार बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर इन प्रमुख चौराहों की तस्वीरें निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की निष्क्रियता को दर्शाती है। इस तरह दिन दहाड़े मुख्य मार्ग पर वाहनों की भारी भीड़ और ठेलों के चलते लगने वाले लगातार जाम के बावजूद यातायात पुलिस की टीमें नदारद रहती है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि प्रशासन का इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। यह न केवल यातायात को बाधित कर रहा है बल्कि इससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण शहर के नागरिकों के सुगम आवागमन के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। नगर निगम तत्काल प्रभाव से आजाद चौक और सूचना केंद्र क्षेत्र में एक सघन और निरंतर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए। उन स्थायी दुकानदारों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो सरकारी जमीन पर ठेले लगवाने की अवैध परमिशन दे रहे हैं और उन्हें बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी साठगांठ रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यातायात पुलिस इन व्यस्त क्षेत्रों में नियमित विशेष टीम तैनात करे ताकि सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा सके और जाम से मुक्ति मिल सके। धर्म के केंद्र हरिशिवा धाम के ठीक पीछे बेसहारा गोवंश नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। धाम के पीछे पसरा कचरे का विशाल ढेर अब इन मूक पशुओं के लिए मौत का निवाल बन गया है। यहाँ गोवंश की बड़ी संख्या पॉलिथीन, प्लास्टिक की थैलियां और सड़ी गली अन्य वस्तुएं खाने को विवश हैं। यह जहरीला कचरा उनकी आंतों में जमा होकर उन्हें धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। शहर भर से कचरा लाकर यहाँ डंप किया जाता है जिससे यह स्थान गोवंश के लिए खतरनाक चरागाह बन गया है। धाम के पास ही गंदगी का साम्राज्य कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यही हमारी गो सेवा है? क्या नगर निगम सिर्फ कागजों पर ही स्वच्छ भीलवाड़ा का दावा करती रहेगी? ये दृश्य स्पष्ट रूप से नगर परिषद भीलवाड़ा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक तरफ शहर में गो सेवा और स्वच्छता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य धार्मिक स्थल के समीप ही बेजुबानों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि तत्काल इस कचरे के ढेर को हटाया जाए, गोवंश के लिए सुरक्षित चारे की व्यवस्था की जाए और पॉलिथीन पर प्रभावी रोक लगे। यह केवल एक कचरे का नहीं, हमारी असंवेदनशीलता व प्रशासनिक निष्क्रियता का जीता जागता प्रमाण है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मंगलवार को 13 पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए। प्रशासनिक आधार पर किए गए इन तबादलों का प्रभाव तुरंत माना जाएगा।
जारी सूची के अनुसार कारोई थाना प्रभारी पद से सुनील चौधरी को नवगठित गांधीनगर थाने का प्रभार सौंपा गया है। वहीं शिवराज गुर्जर को सुभाषनगर थाने से स्थानांतरित कर कोतवाली का प्रभारी बनाया गया है। कन्हैयालाल को पूर्व थाना, कैलाश कुमार विश्नोई को सुभाषनगर और गजेंद्र सिंह राठौड़ को भीमगंज से स्थानांतरित कर सदर थाने में लाया गया है। पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में चल रहे महावीर प्रसाद को कारोई भेजा गया है। इसके अलावा शिंबू दयाल को रायपुर, मूलचंद वर्मा को बर्लियास, जसवंत सिंह को भीमगंज और राजपाल को प्रतापनगर थाने में तैनाती दी गई है। अयूब खान को महिला थाना और पुष्पा कासोटिया को रायला थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी यह आदेश जिले की पुलिस व्यवस्था में व्यापक फेरबदल लेकर आया है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC रूम्स एंड AC हॉल अवेलेबल। मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब आए भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ो तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो, वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास, MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा के सिंधु नगर के रहने वाली वंदना लुधानी ने 1 मिनट में कंप्यूटर के सर्वाधिक संक्षिप्त शब्दों का उच्चारण कर विश्व रिकॉर्ड का निर्माण किया है। वंदना लुधानी ने बताया कि उन्होंने 1 मिनट में कंप्यूटर के 37 एक्रोनॉमिक्स का उच्चारण करके यह विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। इस हेतु उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा प्रमाण पत्र व मेडल प्रदान किया गया। अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपनी माता वर्षा लुधानी, स्वर्गीय पिता चंद्र प्रकाश लुधानी, नवीन लुधानी व दिया लुधानी सहित अन्य परिवारजनों को दिया है। उन्होंने बताया कि उनके इस प्रयास का उद्देश्य समाज में तकनीक के प्रति जागरूक का प्रसार करना है ताकि देश इस क्षेत्र में अधिक उन्नति कर सके।
शहर के 100 फीट रोड पर स्थित शिवम ग्रीन पार्क कॉलोनी में मंगलवार सुबह 2 अज्ञात चोरों ने एक मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घर में बच्चों के जाग जाने से चोरों को मौके से भागना पड़ा। इस दौरान वे कुछ घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार यह मकान आशा देवी पत्नी राकेश कुमार तेली का बताया गया है। मंगलवार तड़के अज्ञात चोर मकान में ताला तोड़कर दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देने लगे। इस बीच घर में शोर होने पर मकान में सो रहे 2 बच्चे जाग गए। बच्चों के जागने और शोर मचाने की आशंका से घबराकर दोनों चोर तुरंत मौके से भाग निकले। चोरों के भागने के बाद परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। पता चला कि चोर घर से घरेलू आभूषण चुरा ले गए हैं। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई। घटना से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। इस वारदात ने क्षेत्र में पुलिस की गश्त व्यवस्था की पोल खोल दी है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि इस क्षेत्र में पुलिस की रात्रि गश्त कमजोर है या बिल्कुल नहीं होती है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सुबह चोरों का घरों में घुसना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने पुलिस से तुरंत प्रभाव से रात्रि गश्त बढ़ाने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जोरदार मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 102 के बीएलओ ओम प्रकाश शर्मा ने 100% फॉर्म को डिजिटलाइज कर दिया। इस अवसर पर सुपरवाइजर योगेश दादिच और अन्य बीएलओ ने सिटी कोतवाली के सामने स्थित केंद्रीय बूथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजन मार्ग सिंधुनगर में उपरना उठाकर शर्मा का अभिनंदन किया। दादिच ने बधाई देते हुए कहा कि सभी बीएलओ बहुत लगन और मेहनत से एसआईआर कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सभी बीएलओ का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर बीएलओ जितेंद्र सिंह राणावत, नारायण लाल बैरवा, सुशील कुमार खाबिया, जगदीश चंद्र खटीक, उमेश सिंह भाटी, राजेश जोशी, देवकिशन सुथार, टीना चौहान, कमल कुमार धोबी सहित बीएलओ सहायक प्रवीण बहेड़िया, मीनाक्षी शर्मा, मोहम्मद इसरार पठान, सरोज पारिक, आनंद स्वरूप व्यास, शोभना चौहान, प्रियंका जहांगीर, मधु दरोगा, रणजीत सिंह शेखावत एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संभव पोखरियाल, सूचना सहायक गिरीश कुमार तंवर ने शर्मा को बधाई दी। 101 से 110 के सभी बीएलओ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और लगभग अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं। भाग संख्या 102 के बीएलओ ओम प्रकाश जी शर्मा, जिन्होंने अभी 100% डिजिटाइजेशन किया है, हम पूरी टीम की तरफ से इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों को ये इसी तन्मयता और तल्लीनता से करेंगे और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का अवसर देंगे। मैं सुपरवाइजर योगेश दादिच इनको बहुत बधाई देता हूं और इनको अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने बहुत ऊर्जा के साथ अपने कार्य को संपादित किया। वरिष्ठ नागरिक मंच संस्था द्वारा आगामी 22 दिसंबर सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की गायन एवं वंदे मातरम पर नृत्य की भीलवाड़ा जिले के समस्त विद्यालयों के लिए प्रतियोगिता नगर निगम महाराणा प्रभा सभागार में आयोजित की जाएगी। मंच अध्यक्ष मदन खटोर ने बताया कि सभी प्रतिभागी बालकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह तथा विजेता विद्यालयों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक पर आयोजित बैठक में गणेश लाल गुप्ता, प्रमोद कुमार तोशनीवाल, प्रभारी उमाशंकर शर्मा सह प्रभारी ने विभिन्न कमेटियां घोषित की। आगामी 22 दिसंबर सोमवार को नगर परिषद टाउन हॉल में एक विशाल वंदे मातरम गीत एवं वंदे मातरम नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भीलवाड़ा जिले की विभिन्न विद्यालयों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां प्रदान की जाएगी। श्रेष्ठ प्रस्तुतियों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे एवं सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान। बदनौर क्षेत्र में पंचायत पुनर्गठन 2025 के विरोध में राजस्व ग्राम घायलों का खेड़ा के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि उनके गांव को पूर्ण ग्राम पंचायत बाजुंदा में ही रखा जाए या फिर इसे नई ग्राम पंचायत घोषित किया जाए। उनका कहना है कि पुनर्गठन के दौरान गांव को नवगठित पंचायत बलेव में जोड़ना नियमों के विपरीत है। ग्रामीणों ने दूरी, पक्की सड़क की कमी और मौजूदा सरकारी सुविधाओं का हवाला देते हुए कहा कि घायलों का खेड़ा स्वयं ग्राम पंचायत बनने योग्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो वे चुनाव बहिष्कार और बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है।
और माँ के जो गुजारिश है कि माँ के बीच में सेंटर में माने कार्यालय देवे और मैना बड़ेव के लिए बहुत लंबो पड़े और बड़ेव जाबो बहुत मुश्किल है और कंतार नाडो जो कि एसडीएम कार्यालय में 500 मीटर की दूरी है तो वहाँ के लिए बहुत बड़ी दुखी है कि अतरो लंबो जाबो आबो बहुत लंबो पड़े ये कारणों और पक्की सड़का भी कौन है वहाँ के लिए बहुत दुखी बात होगी और पहली में तो परे हा और परा महीने बहुत नज़दीक हो बस में बैठ भी जा सकता ये कारणों मैंने चाहूँगा कि माँ को बहुत पास में रहे। आज सिंध में किसानों ने आईपीएल यूरिया खाद की कीमत और उपलब्धता को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि सहकारी समिति मनमर्जी से वितरण कर रही है और अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि किसान खाद के लिए चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि खाद का वितरण प्रशासन की निगरानी में कराया जाए, नैनो यूरिया की बोतल जबरन न दिए जाए और आईपीएल यूरिया की पर्याप्त मात्रा समय पर उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि खारी बांध की मुख्य नहर खुलने के बाद खेतों में खाद की आवश्यकता बढ़ गई है। भीलवाड़ा जिले के दौलतगढ़ गांव में रविवार को हुई शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। दूल्हे हितेंद्र सिंह ने अपनी दुल्हन गरिमा कंवर को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर अपने बचपन के सपने को साकार किया। बारात दौलतगढ़ गांव के निवासी हितेंद्र सिंह का विवाह अंटाली निवासी गरिमा कंवर के साथ तय हुआ है। रविवार को दौलतगढ़ खेल मैदान से दूल्हे हितेंद्र सिंह ने दुल्हन को लाने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाने का यह नजारा देखने के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, जिसने इस शादी को स्थानीय आकर्षण का केंद्र बना दिया। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चवरा के हनुमान जी के दान पात्र खोला गया। दान पात्र से 1,11,666 रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस अवसर पर मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष बालूराम महिर, उपाध्यक्ष गोपाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष सुरेश बसेर, सचिव मदन सुथार, पुजारी सावरमल वैष्णव, रोशन वैष्णव, कालू सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह राणावत, दिनेश पोरवाल, भोजराज गुजर सहित भक्तजन उपस्थित रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।